कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको ग्राफ बनाने पक्का आ जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो देखिए बाबू, नीचे दिया है कि 4x माइनस के 5y बराबर 20 है ना। तो इसको क्या करना है बाबू, आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक ना। नीचे दिया है 3x प्लस के 5y बराबर 15, तो इसको क्या करना है बाबू, आपको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक। मान लिए। अब चलिए बाबू, हम क्या करेंगे बाबू, पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। तो लिखेंगे बाबू समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, तो आप बोलिएगा सर 4x है, माइनस का 5y है और बराबर का सर 20 है, ठीक ना। देखिए बाबू, यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना लेना है, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से एक बॉक्स बना लीजिएगा। बहुत आसान बनाना है ग्राफ, है ना। अगर आप सीख लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 5 नंबर का पूछा जाता है। इसको हम नाम देंगे x और इसका नाम देंगे बाबू y, और इसको एक बॉक्स और बना लीजिए, ठीक ना। एक बार x का मान बाबू, एक बार आपको 0 मानना है और एक बार y का मान 0 मान लेना है। समझ गए बात। अब चलिए बहुत आसान से हम हल करेंगे। देखिए बाबू, ये जो आप 4x देख रहे हैं, 4x के बराबर आपको 20 ले लेना है, तो x का मान निकल जाएगा। और y का जब मान निकालना चाहिएगा तो 5y, जो माइनस का 5y है, उसके बराबर में आप 20 ले लीजिएगा। देखिए जैसे हमको x का मान निकालना है तो बाबू हम लिखेंगे 4x और बराबर का लिखेंगे बाबू 20, लिख दिए। अब x के गुना में है 4 बाबू, है ना। तो गुना में है तो कोई संख्या बराबर के हम इस साइड लाते हैं तो क्या आएगा बाबू, भाग में आएगा। तो इसको 5 से हम कटा देंगे तो हम लिख सकते हैं बाबू कि x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का जो मान आ गया बाबू 5 आ गया। समझ गए बात। अब बाबू हमको y का मान निकालना है ना, तो माइनस का आपको 5y लेना है और बराबर में आपको 20 ले लेना है फिर से, है ना। तो लिख लेंगे बराबर का 20। अब देखिए बाबू, y का गुना में है माइनस का 5, तो आप जानते हैं बाबू कि जो गुना में रहता है संख्या क्या आ जाता है, अभी भाग में आता है। अभी हम आपको बताएं तो आ जाएगा माइनस का 5। इसको कटाएंगे तो 4 पंचे 20, नीचे माइनस लगा है तो y बराबर आ जाएगा बाबू माइनस का 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख लेंगे बाबू माइनस का 4। ये मेरा सारणी पूरा हुआ। ये समीकरण बाबू क्या है, 1 है। समझ में आ गया। चलिए अब लिखेंगे फिर बाबू समीकरण 2 से, ठीक ना। क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण अब हम 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 है 3x, तो लिख लीजिएगा 3x प्लस का बाबू है 5y और बराबर का है 15। और यहाँ पे फिर आपको एक सारणी इस प्रकार से बाबू बना लेना है साइड में, ठीक ना। चलिए बना लिए। इस प्रकार से बॉक्स कर लीजिएगा, इस प्रकार से रेखा कर लीजिए। इस बॉक्स का नाम x और इस बॉक्स का नाम y। इस बॉक्स को भी 2 आधा कर लेंगे, है ना। एक बार x का मान आपको 0 मान लेना है और एक बार y का मान बाबू 0 मान लेना है। समझ गए बात। अब चलिए फिर से हम क्या करेंगे बाबू, वही तरीका अपनाएंगे। x का मान निकालना है तो 3x के बराबर हम क्या लेंगे, 15। y का मान निकालना होगा तो 5y के बराबर ही क्या लेंगे बाबू, 15। तो हम लिखेंगे बाबू कि 3x बराबर बाबू 15। अब गुना में है बाबू तो क्या आएगा बाबू, भाग में आएगा। तो x बराबर होगा 15 का बटे 3, तो कितना से कटेगा बराबर 5 से। तो हम लिखेंगे x बराबर 5, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू कि x का मान क्या है, 5 है। y का मान निकालना है तो 5y बराबर क्या लेंगे बाबू, 15। तो लिखेंगे हम 5y बराबर का 15। अब गुना में है तो क्या आ जाएगा बाबू, भाग में। तो 15 बटे 5, 5 है 15, इसलिए y बराबर क्या आ गया बाबू, 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y बराबर 3। और ये जो है बाबू समीकरण 2 का मान है। अब इस दोनों मान को हम क्या करेंगे बाबू, ग्राफ के कॉपी पे बैठाएंगे, है ना, सॉरी पेज पे बैठाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये ग्राफ का पेज ले लेना है, ठीक ना बाबू। चलिए बहुत आसान है बनाना बाबू, ज़्यादा कोई भारी है नहीं ये चीज़। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 5 नंबर आपका फिक्स रखा है। चलिए इस प्रकार से आपको एक रेखा पार लेना है।
चलिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पार लेंगे, पार लिए। इधर से भी क्या करेंगे बाबू, हम पार लेंगे एक रेखा, जो आपको बीचों बीच लाइन पे पारना है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा कि सर जी जो होंगे आपको मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए ये हमने पार लिया। चलिए इसका जो नाम देंगे हम बाबू एक्स देंगे, समझ गए। और इसका जो बाबू नाम देंगे हम एक्स डैश देंगे, ठीक ना। चलिए इसका जो नाम देंगे बाबू हम वाई देंगे, ठीक। और इसका नाम देंगे बाबू वाई डैश देंगे। थोड़ा सा क्या करते हैं बाबू, आपको हम बड़ा कर देते हैं। चलिए बड़ा कर दिए हम। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, एक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। लेकिन जो डैश वाला होता है बाबू माइनस में होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे बाबू, माइनस कर देंगे सभी को। चलिए बाबू माइनस कर दिए। मूल्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है बाबू 0,0 होता है, ठीक ना, ये कभी याद रखिएगा। फिर यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। ये भी क्या होगा बाबू, माइनस में होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कर दिए, माइनस में कर दिए। फिर यहाँ हो जाएगा बाबू 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए बाबू, अब इस सभी मान को जो हम बनाए थे, उस सभी मान को हम एक एक करके बाबू बहुत ही अच्छी तरीके से हम बैठाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बाबू, x का जो मान है 5 है, तो प्लस में है बाबू, तो प्लस में ये है x का मान 5, तो यहाँ पे है सर प्लस का मान 5, है ना। चलिए x का मान, y का मान है -4, तो y का मान -4 कहाँ पे है सर, तो यहाँ पे है, कहिएगा। अब इस दोनों बिंदु का नाम क्या होगा, ये भी तो मुझे रखना है ना। तो देखिए बाबू, इसका नाम देंगे हम बाबू, इस बिंदु का जो नाम है y वाला -4 है ना, तो इस बिंदु का जो नाम होगा बाबू 0,-4 होगा, ठीक ना। और इस बिंदु का नाम क्या होगा, 5,0 होगा। तो क्या लिखेंगे बाबू, 5, हम 0 कर देंगे। समझ गए बात, आई होप कि ये समझ आगे हो गया। अब इस दोनों बिंदु को आपस में हम क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे। चलिए चलिए इस प्रकार से हम क्या किए बाबू, इसको हम मिला दिए। चलिए, और इस जो समीकरण का नाम है बाबू 4x माइनस का 5y बराबर का क्या है बाबू, 20 है। तो ये मेरा पहला समीकरण हम मान पुट कर दिए। अब हम दूसरा मान पुट करेंगे, दूसरे समीकरण का मान। तो x का मान क्या है बाबू, देखिए x का जो मान है 5 है, और y का मान क्या है बाबू 3 है, दोनों प्लस में है। तो x का मान तो 5 यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x का मान 5 है, तो 5 तो यहीं पे है, इसी बिंदु पे। चलिए y का मान 3 प्लस में चाहिए, तो y का मान 3 कहाँ पे है सर, यहाँ पे है ना। तो 2 बिंदु मिला, एक बिंदु यही बिंदु रह गया, एक बिंदु ये मिल गया। तो इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे बाबू, हम आपस में मिला देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक ना बाबू। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का जो नाम है बाबू, क्या नाम था, 3x और प्लस का 5y बराबर का क्या था बाबू, 15 था, है ना, जो कि हमने ये दे चुका है। अब चलिए जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है ना बाबू, वहाँ पे आंसर निकलता है। अब यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, और सॉरी इस बिंदु का नाम देवे नहीं किया, है ना। तो इस बिंदु का जो नाम हो जाएगा बाबू y है, तो पहले तो x का मान होता है ना, तो x का मान 0, y का मान 3। देख लीजिए जैसे है यहाँ पे y का मान 3 है, तो कभी भी हम x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का, फिर उसके बाद x का मान लिखेंगे, फिर उसके बाद y का। इसमें भी क्या करेंगे, पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद y का, फिर x का मान, उसके बाद y का। समझे बात, इस प्रकार से क्रम में लिखा जाता है बिंदु।
तो यहाँ पे प्रतिच्छेद किया तो इसका आंसर निकलेगा। किस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया? 5,0 पे प्रतिच्छेद किया ना। तो सबसे पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। तो हम लिखेंगे बाबू कि जो x बराबर है ना सर 5 है और y बराबर है जो बाबू 0 है, ठीक ना। ये मेरा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये ग्राफ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।